यार दोस्तों, आज का हमारा क्लास रहेगा ORS। हम लोग इसके पहले क्या देखे थे, ट्राइएज देखे के बाद से फायर सेफ्टी देख लिए और आज का क्लास देखेंगे ORS। भाई जाहिर सी बात है, जब पेशेंट को क्या है बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, इलेक्ट्रो फ्लूइड एंड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाते हैं, उस कंडीशन हम लोग को तुरंत इमीडिएट उसको क्या है ORS देके हम लोग उसको थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। अगर सीवियर है तो, मॉडरेट और माइल्ड है तो, अगर सीवियर चला जा रहा है तो उसको IV फ्लूइड्स देने की ज़रूरत ही पड़ता है ना। तो आज के क्लास में देखेंगे हम लोग ORS। तो ORS लिख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ORS ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक, आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा ORS। सबको पता है ORS नाम सभी लोग सुने हैं। ये हमारे गवर्नमेंट सेक्टर FT में मिल जाते हैं और इसको परचेस करने में भी एक पाउच आता है, एक ORS पाउच, ठीक है, वो भी अच्छा आसानी से मिल जाता है, जिसको हम क्या करते हैं 1 लीटर वाटर में जो क्लीन वाटर रहते हैं उसमें मिक्स करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं इनटेक कर सकते हैं। और पेशेंट डिहाइड्रेशन में गया है, फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, उसको हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो आज का हमारा क्लास रहेगा ORS। तो देख लेते हैं इसका ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इसको कई लोग कन्फ्यूज होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन। ठीक, ORS का फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन। ऐसे हमारा क्या हो जाता है, सॉल्यूशन। ठीक, इसका पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हम देखेंगे। ठीक, तो ये ORS देने का क्या पर्पस है, तो सबसे पहले हम लोग इस हमारा टॉपिक रहेगा ORS का। हम लोग देख लिए फुल फॉर्म। अब फुल फॉर्म देखने के बाद इसका क्या पर्पस है, पर्पस ऑफ ORS है ना, किस पर्पस से हम लोग ORS देते हैं। ठीक, क्या क्या पर्पस है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ORS देते हैं। ठीक, तो पहला हमारा हेडिंग रहेगा क्या, पर्पस ऑफ ORS। ठीक, तो हम लोग किस के लिए देते हैं, जब हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम का क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ रहता है। ठीक, फ्लूइड वॉल्यूम का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हमारा पर्पस क्या रहेगा, ट्रीट डिहाइड्रेशन। ट्रीट हाइड्रेशन। पेशेंट अगर डिहाइड्रेटेड हुआ है, उसके बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम क्या है, कम हो गया है, उस कंडीशन में हम लोग देते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, डायरिया। पेशेंट क्या है, डायरिया में गया है। ठीक, बाहर जाहिर सी बात है, जैसे डायरिया में जाएगा तभी तो उसको उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन होंगे ना। ठीक, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अगर पेशेंट के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ गए हमारे, सोडियम और क्या आते हैं, सोडियम पोटेशियम। ठीक, सोडियम पोटेशियम लेवल क्या हो जाते हैं, इसमें हमारे इम्बैलेंस हो जा रहते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में। तो हम लोग इसका क्या है, ट्रीट करने के लिए, सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हुआ है उसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए देते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं मेंटेन करने के लिए, डायरिया ट्रीट के लिए। ठीक, मतलब इसका ट्रीटमेंट्स के लिए, और ट्रीट डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेशन हुए पेशेंट उसका ट्रीट के लिए। तो ठीक, ये सब पर्पस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का। और एक हमारे पास क्या है, बॉडी फ्लूइड लॉस ऑफ वाटर। ठीक, अगर हमारे बॉडी से क्या है, वाटर का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक, उस कंडीशन में हम लोग इसका सॉल्यूशन देंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, लॉस वाटर इन आवर बॉडी। तो इसमें लिख सकते हैं इन आवर बॉडी। ठीक, तो इसको क्या करने के, इन आवर बॉडी में हुआ है तो इसको क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मेंटेन। ठीक, इस पर्पज से हम लोग किसका यूज करते हैं, ORS सॉल्यूशन का। क्लियर हुआ, ये हमारा था क्या, पर्पस। इस पर्पस से हम लोग ट्रीट करने के लिए, जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसका हम लोग देते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे इसका हम लोग कंपोनेंट्स। ठीक, क्या क्या हमारा पर्पस क्लियर हुआ ORS का। अब ORS के पर्पस के पास देखेंगे इसका कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ ORS। ठीक, तो कंपोनेंट्स देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स रहेंगे। तो सबसे पहले जाहिर सी बात हमारे पास एक पाउच रहेगा ORS का। ठीक, तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ORS। इसको लिख लेते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, ये हमारे पास रहना चाहिए सबसे पहले।
है ना। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद देखेंगे सेकेंड हमारे पास और कंपोनेंट होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ठीक। एंड देन थर्ड हमारे पास होना चाहिए वाटर हो गया। वाटर के साथ हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होना चाहिए, वाटर हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट्स में आप क्या कहेंगे, Na+ सोडियम और ये क्या है, पोटेशियम, ये दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स में। और वाटर हमारे पास कितना होना चाहिए, 1 लीटर, क्लियर। इसको हम लोग इसमें लिख लेते हैं, जो हमारे पास वाटर का रिक्वायरमेंट है कितना रहेगा, 1 लीटर रहेगा। और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम हमारे पास होना चाहिए, ठीक। ये सब हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ठीक। तो देखेंगे मैकेनिज्म्स, ये काम कहाँ पे करता है। तो जैसे ही अगर ORS का मैकेनिज्म आपसे पूछेगा ये कहाँ पे जाकर अब्जॉर्प्शन होता है और कहाँ पे अपना काम करते हैं, तो सबसे पहले इसमें लिखना स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या चीज़, स्मॉल इंटेस्टाइन। किस में जाकर अब्जॉर्प्शन होता है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किस चीज़ का स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का, ठीक। जो हम लोग वाटर लिए हैं, इनटेक करे हैं, इसी किसका, वाटर एंड सोडियम, जो हमारे सोडियम है, ठीक, ग्लूकोज सोडियम है, तो वाटर लिख सकते हैं, ग्लूकोज का भी इसमें इंटेस्टाइन में होगा, और एक किसका, सोडियम का, या Na+ लिख सकते हैं, ठीक, Na+। ये सब का अब्जॉर्प्शन हमारा कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मैकेनिज्म्स देखते हैं, जैसे कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो मैकेनिज्म में हम लोग देखते हैं फार्मेकोकाइनेटिक और फार्मेकोडायनेमिक्स देखते हैं, ठीक, क्लियर। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स भी देखते हैं, उसमें हमारा मैकेनिज्म्स देखते हैं ड्रग्स का। तो हम लोग क्या है, एक ORS ले रहे हैं, तो ORS भी हमारा एक प्रकार का ड्रग है, ठीक, ड्रग। तो उसका काम कैसे करता है, तो इसका अब्जॉर्प्शन कहाँ पे हमारा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। और क्या क्या चीज़ का एब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगा, ग्लूकोज का करेगा, और एक सोडियम का करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में इसी चीज़ का कमी हो रहता है जिससे पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जा रहे थे, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा मैकेनिज्म्स देखें, मैकेनिज्म कहाँ पे ये अपना काम करता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, ये अब्जॉर्प्शन करता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक। ये क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर हुआ। किस चीज़ का करेगा, वाटर, ग्लूकोज एंड सोडियम पोटेशियम लेवल को क्या करेगा, ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना अब्जॉर्प्शन करेगा। तो हम लोग देख लिए, पर्पस देख लिए, कंपोनेंट्स देख लिए, कंपोनेंट्स के बाद मैकेनिज्म देख लिए। अब मैकेनिज्म के बाद हम लोग देखेंगे इंडिकेशंस, किस किस कंडीशन में हम लोग ये ORS सॉल्यूशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये आसान सा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, उसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो देखेंगे इसका क्या इंडिकेशंस, किस किस कंडीशन में हम लोग इस चीज़ देते हैं, इंडिकेशंस। भाई जाहिर सी बात है, बॉडी में क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट्स कम रहेंगे तभी तो हम लोग देंगे ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कब कब हम लोग इसको दे सकते हैं, ठीक। हम लोग कब कब देंगे इसको, ORS माइल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक, डिहाइड्रेशन, ठीक। फर्स्ट हम लोग माइल्ड डिहाइड्रेशन में दे सकते हैं, या फिर, ठीक, सेकेंड हुआ, उसके बाद मॉडरेट में भी दे सकते हैं, मॉडरेट डिहाइड्रेशन, क्लियर हुआ। मॉडरेट डिहाइड्रेशन दे सकते हैं, और सीवियर में नहीं दे सकते। अगर हम लोग के पास पेशेंट हमारे माइल्ड और मॉडरेट में है, इस कंडीशन में हम लोग उसको क्या है, ORS थेरेपी दे के पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर सीवियर में गया है, अगर सीवियर में चला जाता है, तो हम लोग इसको ORS नहीं देंगे, इसको हम लोग क्या देंगे, IV के थ्रू उसको फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट देंगे, ठीक। इंट्रावेनस उसको IV कैनुलाइजेशन कराएंगे, कैनुलाइजेशन कराने के बाद उसको क्या करेंगे, सीवियर में चला गया था उसको अब IV फ्लूइड चलाएंगे, ठीक। तो ये था। तो हम लोग ORS कब कब देते हैं, माइल्ड डिहाइड्रेशन में और एक मॉडरेट डिहाइड्रेशन में, क्लियर हुआ। तो हम लोग सिर्फ 2 कंडीशन में देते हैं ORS, अगर पेशेंट क्या है, माइल्ड डिहाइड्रेशन में गया है तो, और एक सेकेंड सीवियर मॉडरेट में गया है तो। सीवियर में जाएगा तो उसको हम लोग क्या है, फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट उसका स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। एंड देन इंडिकेशंस हुआ। अब इंडिकेशंस के बाद देखेंगे प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो प्रिपरेशन हम लोग इसी में लिख देते हैं, इंडिकेशंस हुआ, उसके बाद देखेंगे इसका प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन इसका बहुत आसान है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हम लोग ORS सॉल्यूशन बना लिए हैं, हम लोग ORS का एक पैकेट ले लिए हैं, ठीक। तब एक पैकेट को हम लोग को कैसे हम लोग को प्रिपरेशन करना है, वाटर में। तो हम लोग को क्या चाहिए, एक ORS का एक पैकेट चाहिए, उसके सेकेंड हमारे पास क्या है, वाटर चाहिए। वाटर कितना चाहिए, 1 लीटर, ठीक। हमारे पास रहेगा 1 लीटर पानी रहेगा, उसमें हम लोग एक जो पाउच है हमारे पास ORS का पाउच है, मतलब मेडिसिन है, उसको क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में क्या करेंगे, उसको क्लीन वाटर ना, ये वाटर हम लोग को क्या रहेगा, क्लीन वाटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्लीन
वाटर, ठीक। ऐसा जो क्लीन वाटर है उसमें हम लोग इसको यूज़ करके हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं और आसानी से हम लोग एक सॉल्यूशन बना के पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तुरंत हम लोग इमीडिएटली उसको ईजी वे में उसको दे सकते हैं। कैसे? उसको हमारे पेशेंट को, और कौन से वाले पेशेंट को? माइल्ड डिहाइड्रेशन वाले को और मॉडरेट डिहाइड्रेशन वाले को। लेकिन वही हमारा पेशेंट क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन में चला गया है, उस कंडीशन में उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग IV फ्लूइड्स रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे ताकि उसका जो कंडीशन है वो उसका ट्रीट हो सके। क्लियर? अब प्रिपरेशन हो गया। अब इसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है। ये तो हमारा सुपरफिशियली था, इसको तो सभी लोग जानते हैं, ठीक। लेकिन हमारा मेन इसमें क्या क्या कंटेंट रहता है और कितना कंसंट्रेशन रहते हैं। जैसे सोडियम का कितना कंसंट्रेशन रहता है, वाटर कितने रहते हैं, पोटेशियम कितने रहते हैं, क्लोरीन कितने रहते हैं। इसमें हर एक चीज़ का हम लोग कंसंट्रेशन देखेंगे जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और एग्जाम पूछने के चांसेस 100% बना रहता है, ठीक। तो यहाँ तक समझ है। अब इसके बाद देखेंगे इसका कंसंट्रेशंस, है ना, क्या क्या कंसंट्रेशंस होते हैं, कितने टाइप के हम लोग हैं, ठीक। तो देखेंगे कंटेंट देखेंगे एंड कंसंट्रेशन देखेंगे। इसमें क्या क्या देखेंगे, एक कंटेंट देखेंगे किस किस चीज़ से बना है, और एक दूसरा देखेंगे कंसंट्रेशन, ठीक। तो हम लोग इसको अलग अलग कर देते हैं। कंटेंट में क्या क्या देखते हैं और इसको हम लोग सीरियल नंबर डाल देते हैं इसमें, ठीक, सीरियल नंबर, ठीक। तो फर्स्ट देखेंगे हम लोग, बॉक्स बना लिए, टेबल बना लिए, ठीक। ये इसको टेबल ही बना लेते, ठीक, क्लियर। अब इसमें देखेंगे कंटेंट, देखेंगे क्या क्या उसमें हम लोग कंटेंट्स देखते हैं, ठीक। उसी कंटेंट का क्या क्या कंसंट्रेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंटेंट। ये कंटेंट में हम लोग कैसे देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा NaCl। जाहिर सी बात है हमारे ORS में क्या रहता है, NaCl, सोडियम, ये प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है, ठीक। तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हमारे कितने ग्राम में हम लोग को प्रिपरेशन करें बनाएंगे, उसमें 2.6 ग्राम, ठीक। इसको कितना ग्राम में बनाएंगे, 2.6 ग्राम। इसको याद करके रखना पड़ेगा, ये अभी अपडेटेड वाला है, ठीक। तो इसको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक। सोडियम क्लोराइड हम लोग देख लिए, फर्स्ट देखे सोडियम क्लोराइड, समझ है, इसको कितना 2.6 ग्राम देंगे। एंड देन पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। सेकेंड हम लोग देखेंगे KCl, इसमें भी K प्लस में रहेगा और एक क्लोरीन माइनस में रहेगा, ठीक। तो ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड देखते हैं। हमारे ORS के सॉल्यूशन रहते हैं, उसमें हमारे एक सोडियम क्लोराइड रहता है जिसका कितने ग्राम में उसमें रहता है, एक पैकेट देखना ORS का, अभी ORS का पैकेट नहीं है, नहीं दिखा दिए रहते, ठीक। तो उसमें क्या है, NaCl का जो पैकेट रहता है, पैकेट में आपका कितना लिखा रहेगा, कंपाउंड कंटेंट्स कितना कंटेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना। तो सोडियम क्लोराइड कितना है, 2.6 ग्राम है। उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड आपके पास कितना रहेगा, 1.5 ग्राम, ठीक, 1.5 ग्राम, ये इसका कंटेंट हुआ, ठीक। उसके बाद हम लोग सोडियम देख लिए, पोटेशियम देख लिए। अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ट्राइसोड सिट्रेट, ठीक, ट्राइसोड सिट्रेट, ठीक। अब ये ट्राइसोड सिट्रेट कितना रहेगा, 2.9 ग्राम, ठीक। ये कितना रहेगा, 2.9 ग्राम रहेगा, ठीक। इसको पहले हम लोग लिस्ट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास फोर्थ आएगा, क्या चीज़ आएगा, ग्लूकोज आएगा, ठीक। अब ग्लूकोज भी तो रहते हैं ना भैया, तो ग्लूकोज कितना रहेगा, हमारे पास ग्लूकोज रहेगा 13.5 ग्राम, ये सबसे ज़्यादा रहता है ग्लूकोज, ठीक। उसके बाद है फिफ्थ हमारे पास कंटेंट रहेगा, क्या चीज़, वाटर। भाई जाहिर सी बात है, वाटर भी तो लगेगा ना इसमें मिलाने के लिए, ठीक। तो वाटर कितना रहेगा, 1 लीटर, क्लियर। हम लोग 1 लीटर वाटर ले लिए। ये था हमारा कंटेंट किसका, ORS सॉल्यूशन का, जिसमें हम लोग NaCl देखे, सोडियम क्लोराइड देखे, कितना 2.6 ग्राम रहता है, और पोटेशियम क्लोराइड कितना रहता है, 1.5 ग्राम रहता है। ट्राइसोइड सिट्रेट रहता है 2.9 ग्राम, एंड देन ग्लूकोज रहता है 13.5 ग्राम, एंड देन वाटर रहता है 1 लीटर। इतना हम लोग को कंपोनेंट्स चाहिए, इतना कंटेंट चाहिए जिससे हम लोग ORS प्रिपरेशन करने में आसानी हो, क्लियर। अब देखेंगे इसी का कंसंट्रेशन। कभी कभार देखो कंटेंट पूछते हैं तो आप लोग को ये ग्राम में बताना है, और इसी का कंसंट्रेशन पूछते हैं, ठीक। कंसंट्रेशन उसमें कितना m मोल, मिली मोल रहता है उसको, तो कंसंट्रेशन रहता है हमारा NaCl में। तो ये क्लोरीन को एक पढ़ेंगे, NaCl और हमारा एक ग्लूकोज, ये दोनों का वॉल्यूम सेम रहता है। तो इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले Na+, तो ठीक। तो हम लोग देखेंगे सोडियम प्लस में हमारा कंसंट्रेशन कितना रहेगा, तो Na+ का हमारा सोडियम का कंसंट्रेशन कितना रहता है, 75 मिलीमोल, 75 मिलीमोल, क्लियर। इसका कंसंट्रेशन हुआ, ये कंसंट्रेशन को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखिए सोडियम का। उसके देखिए क्लोरीन को ले लेते हैं, ठीक। तो हम लोग देखेंगे पोटेशियम, सोडियम के बाद आया पोटेशियम और क्लोरीन को एक बार साथ लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा K+। तो K+ का हमारा कंसंट्रेशन कितना रहता है, 20 मिलीमोल, 20
मोल। क्लियर। अब उसके पोटेशियम देख, सोडियम देख लिए, पोटेशियम देख लिए, और ये क्लोरीन को एक साथ में ले लेंगे। ठीक, तो हम लोग लिख लेंगे क्लोरीन माइनस में रहता है। ठीक, क्योंकि यहाँ माइनस में है, तो हमारा क्लोरीन का कंसंट्रेशन कितना रहेगा 65 मिलीमोल। ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन दोनों को मिक्स करके हमारा कितना आएगा 65 मिलीमोल। अब हम लोग देख लिए सोडियम देख लिए, पोटेशियम देख लिए, क्लोरीन देख लिए, अब हमारे पास सिट्रेट आ गया। ठीक, तो सिट्रेट हमारा कितना रहेगा, क्योंकि ट्राइसोइड सिट्रेट का भी तो हम लोग को कंसंट्रेशन निकालना है ना, तो देखेंगे इसका सिट्रेट का हमारा कितना रहेगा 10 मिलीमोल। क्लियर। अब उसके बाद क्या बच गया हमारे पास ग्लूकोज। ठीक, अब लास्ट में हमारे पास वाटर का कंसंट्रेशन उसमें नहीं निकालेंगे, लेकिन हम लोग को ग्लूकोज का निकालना है भाई, तो देखेंगे इसमें हम लोग ग्लूकोज, तो हमारे पास ग्लूकोज का कंसंट्रेशन रहेगा 75 मिलीमोल, 75 मिलीमोल। इसका और इसका, किसका, सोडियम प्लस और ग्लूकोज, ये दोनों क्या है हमारे पास सेम कंसंट्रेशन से रहते हैं। ठीक, अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो सोडियम और ग्लूकोज को एक साथ लिख सकते हो 75 प्लस 75 करके। क्लियर। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन। ठीक, अब इसको टोटल कर देते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग देखेंगे टोटल कंसंट्रेशन हमारे पास कितना रहेगा 65 20 ये 200 कितना रहेगा 45 मिलीमोल। ठीक, इसके कंसंट्रेशन टोटल कितना हो जाएगा 245, किसका, सोडियम का, पोटेशियम का, क्लोरीन का, सिट्रेट का और एक ग्लूकोज का, ये तीनों का हमारा, और ये वाटर, तीनों का हम चारों का हमारा मिला का क्या कंसंट्रेशन बनता है 245 मिलीमोस्मेटिक लीटर। इसको हम लोग क्या करते हैं मिलीमोस्मेटिक पर लीटर भी बोल सकते हैं। ठीक, इस नाम से इसको जान सकते हैं। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा कंसंट्रेशन, जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस 100% रहता है, और क्वेश्चन आप लोग को यहीं से पूछेगा कि आपका ORS का कंसंट्रेशन बताओ कि ORS में कितना कितना क्या क्या चीज़ लगता है, उसमें सोडियम का कितना अमाउंट रखता है, पोटेशियम का कितना रहता है, क्लोरीन का कितना रहता है, वाटर कितना लगता है, ग्लूकोज कितना रहता है, सिट्रेट कितना लगता है, ऐसे करके आपको इसमें पूछने के चांसेस 100% रहता है। तो आपका इसका कंसंट्रेशन को ज़्यादा चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट रख लो ताकि इमरजेंसी में काम आए। ठीक, तो ये इसका हम लोग कंसंट्रेशन देखें और कंटेंट देखें कि हम लोग का जो ORS का जो सोल्यूशन है, पाउडर है, उसमें क्या क्या चीज़ कंटेंट रहते हैं, जिससे हम लोग ORS का हम लोग प्रिपरेशन करने में आसानी होता है। ठीक, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, ORS देखें, ORS का फुल फॉर्म देखें, इसका पर्पस देखें, किस किस पर्पस से हम लोग ORS का यूज़ करते हैं। ठीक, पर्पस के बाद हम लोग देखें क्या देखें, उसका कंपोनेंट्स देखें, कंपोनेंट्स में हम लोग किस किस चीज़ को उससे मिलकर बना रहता है हमारा ORS, तो यही चीज़ है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसिट्रेट, ग्लूकोज और वाटर, ये सब मिलकर हमारा क्या बना रहता है ORS बना रहता है। ठीक, उसके बाद क्या देखें, मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म में वो अपना काम कैसे कर रहा है, मतलब कि जैसे हम लोग जैसे ही ORS लिए तो कहाँ पे जाके अब्जॉर्प्शन होगा, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, जैसे फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं वही। ठीक, तो कहाँ पे जाके अपना अब्जॉर्प्शन करता है उसको देखें। तो अब्जॉर्प्शन कहाँ का रहता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, ये अब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, ग्लूकोज का और ये सोडियम का, वहाँ पे क्या करता है वो कंस्टेंट अब्जॉर्प्शन करता है, और पेशेंट को जो वाटर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए उसको क्या करता है ये मेंटेन करता है। ठीक, उसके बाद देखिए इंडिकेशंस, कब इसको हम लोग ORS को देना है, तो जाहिर सी बात है इंडिकेशंस में उसको हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं ORS, तो हमारे बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए, मतलब पेशेंट क्या है डिहाइड्रेशन में गया है, एक तो माइल्ड में जाएगा तो और एक मॉडरेट में जाएगा, तो दोनों कंडीशन में लोग ORS देंगे। लेकिन यही सीवियर में चला जाएगा, पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, सीवियर डिहाइड्रेटेड में चला जाएगा, तो उसको हम लोग IV फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। ठीक, ये हो गया। हम लोग उसके देखें प्रिपरेशन देखे, प्रिपरेशन में हम लोग उसका कैसा प्रिपरेशन करते हैं उसको देख लिए, उसके एडवांटेजेस देखे, उसके कंटेंट एंड कंसंट्रेशन देखे। क्लियर। तो ये आज का हमारा क्लास था क्या ORS। ठीक, तो ये था हमारा आज का क्लास ORS। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।